Welcome to the another podcast of Oprah past students. So, today we have Dipali with us, who has cleared the Oprah examination in the very first attempt. Welcome, Dipali, and Hello. congratulations for passing the Oprah. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay. Tell me about yourself, so the students can understand what's your background and all. My name is Dipali Suva and I have completed my B Farm in 2020, also the M Farm in Quality Assurance in 2022. Okay. So, after that, what you are currently doing? I was doing job in medical billing and coding, the US outsourcing. And Okay. after that, I have decided to go with the Opera. Okay, so currently you are in India, right? Yes. Okay. Okay. So what motivated you to start the Oprah examination? I have an interest in clinical pharmacy from a very from the very first day of my B Farm. But in India, we can say like there is low scope and career opportunity. So the Opera examination provides a pathway towards the patient care and clinical pharmacy. Okay, so now what's your further plan? Like I just wanted to pursue an internship in Australia. I'm interested in hospital pharmacy. So uh, after completion of PT, I will apply for like I will try to apply for internship from here only. बट अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर अदर वीजा से वहां जाके भी अप्लाई कर सकती हूँ तो हॉस्पिटल फार्मेसी मेरा ज्वाइन करने का प्लान है Okay, okay. When did you start the आप आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी? एक्चुअल मैं 6 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट करा था बट एक्चुअल प्रिपरेशन मैं कहूँ तो 3 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट करी बिकॉज पहले 3 महीने आई वॉज नॉट दैट सीरियस अबाउट इट बट इन लास्ट 3 मंथ्स फुल लेजिड प्रिपरेशन मैंने लास्ट 3 मंथ्स में ही करी ओके. सो आप ये कहना चाहते हो कि डेडिकेटेडली 3 मंथ्स आपने थ्री प्रिपरेशन मंथ्स फुल फ्लेज ओपरा की करी है, बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स का प्लान लेके चलना चाहिए, राइट? यस यस ओके. सो हाउ डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट फार्मा विजन? कैसे आपको आप रिकमेंडेशन मिला या कैसे आपको पता चला? एक्चुअली मैंने वेबसाइट से देखा था एंड रिव्यूज चेक करे गूगल पे एंड दे वर ऑल लाइक गुड रिव्यूज एंड फिर मैंने विजिट करा तो प्रॉपर एंड टू एंड गाइडेंस मिला मेरे को तो फिर मैंने डिसाइड करा कि आई शुड जॉइन अपामा वीज Okay. So can you describe the overall experience of the Pharma Vision coaching and the material and the live lectures and everything? श्योर इट वाज लाइक फोकस्ड ऑन एग्जाम रिक्वायरमेंट्स so end to end like all the material class notes mock tests सब सब चीजें उस तरीके से थी जैसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स है एंड लाइक द study method was more towards the practical sessions rather Hmm. than focus on theoretical parts so practically case to case study करने की वजह से ही एग्जाम में मतलब बोल सकते हैं कि हम वाइडर पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं Okay. अगर क्वेश्चंस थोड़ा इधर उधर ट्विस्टेड भी है तो वी कैन इजीली लाइक कर सकते हैं उसको सॉल्व ओके. सो आई वाज सेइंग कि जितना भी मटेरियल या जितना भी वीडियो लेक्चर्स है, सब कुछ हमने पोर्टल पे दिया है. उससे बाहर का कुछ करने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये छूट गया है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था एग्ज़ाम में जो मटीरियल या क्लासेस से बाहर था। लाइक वीडियो लेक्चर मैंने तो इनफैक्ट आई वाज़ डूइंग जॉब सो मैं लाइव लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं एंड क्लास नोट को जस्ट एक बार रिव्यू करा है। उसके बाद मैंने
टेस्ट जो दिए क्लास नोट के हिसाब से जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो बस करी है। उसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने, बाहर का कुछ मटेरियल नहीं। ओके, सो दीज आर द इनफ मटेरियल। और कोई यस, स्टूडेंट लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहा है तो भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर वेरी गुड इनफ कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट? यस, यस। इवन मैंने एक भी लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करा था हम्म। बिकॉज़ आई वाज़न्ट एबल टू। ओके, सो आपके क्वेरीज कितनी निकलती थी? मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा बहुत होता है कि हम क्वेश्चन एंड डाउट्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो बहुत निकलती थी कि भाई सब कुछ कवर हो जाता था जो भी हम अंडरस्टैंड करवाते हैं उसमें? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई भी लाइक बहुत ही कम क्वेरी निकली है, जो एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर में या उसी लेक्चर में बाद में सॉल्व हो जाती थी तुरंत। तो हम्म। इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा डाउट सॉल्विंग का या ऐसा कुछ। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट? मतलब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट नहीं देते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? मैंने खुद ऐसा ऑब्जर्व करा है कि जो-जो क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में दिए हैं, अटेंड करे हैं एंड कुछ-कुछ गलत भी होते थे। अब जब मैं अटेंड करती थी तो गलत आंसर्स भी होते थे। तो तब मैंने फिर उसका रीज़न सर्च करा या देखा कि क्यों गलत है एंड उसमें से कई क्वेश्चंस मेरे को एग्ज़ाम में मिले, जो हम्म। मैंने मॉक टेस्ट में करे और मैंने गलत अटेम्प्ट करे थे। लाइक हम्म। गलत आंसर सिलेक्ट करे थे एंड वो मेरे को एग्ज़ाम में आए तो मेरे को परफेक्टली याद था कि मैंने यहाँ पे ये गलती करी थी। सो इट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम्म, क्योंकि मैंने भी कई स्टूडेंट से सुना है कि जो भी हमने मॉक टेस्ट में किया था तो वहां से ही बहुत कुछ क्वेश्चंस है वो जो एग्जाम में आए थे। बहुत सारे हैं या। एंड ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेट में कुछ चेंजेस है, बहुत स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ऐसे हम्म। के ऐसे क्वेश्चंस आए थे। सो मॉक टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, बहुत बिकॉज ज़रूरी है। उससे ही आपका एवोल्यूशन पता चलता है। आपने कॉन्सेप्ट से तो पढ़ा ही है, बट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट यू शुड डेफिनेटली डू मॉक टेस्ट, राइट? एक्चुअल में लास्ट में मुझे लगा कि मेरे को और करनी, क्योंकि थोड़ी-सी छूट गई थी लास्ट की, तो लास्ट में मेरे को ऐसा भी लगा कि मेरे को पहले से अगर मैंने स्टार्ट कर दी होती, तो सारी कंप्लीट करनी चाहिए थी, हम्म। क्योंकि सब मोस्टली उसमें से ही था। गुड। ओके, सो हाउ डिड यू फाइंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी एट फार्माविजन? मतलब हम जो यहाँ से वो टेक्निक से पढ़ाते हैं नितेश सर, वो आपको कैसी लगी और व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट? एक्चुअली मैंने क्लासेस अटेंड करे जब नीतीश सर के, तो हम्म। स्टडी मटेरियल की भी आई शुड से के ज़रूरत नहीं लगती थी इतनी, मतलब एक नज़र मार ली और बस दैट्स इट। वो ऐसे उस मेथड से पढ़ाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में वो परमानेंटली फिट हो जाता है कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो और फिर थोड़े टाइम बाद अगर छोड़ दिया तुमने रिवाइज़ करना तो तुम भूल जाओगे, ऐसा नहीं। कोई-कोई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं लाइफ टाइम मेरे दिमाग में फिट हो चुके हैं। उनका मेथड उस तरीके से समझा, मतलब लाइक वी कैन से कि प्रैक्टिकली केस स्टडी के जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था। हम्म। कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही लाइक परमानेंटली फिट फिट हो चुके हैं दिमाग में। ओके। ओके, सो डिड यू फाइंड एनी पर्टिकुलर मटेरियल या वो रिसोर्सेज की जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो फ्रॉम आवर पोर्टल या हमारा जो कोचिंग है पैकेज में, उसमें से कि ये बहुत ही मुझे ओपरा के एग्जाम में काम आया है, कि दिस इज मस्ट पार्ट, ऐसा कुछ? सबसे ज़्यादा 2 चीज़ थी, एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जब भी देखना है मैं, अगर कुछ क्लास नोट में समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो मैं वापस जाके लेक्चर में देख सकती हूँ कभी भी। एंड दूसरी चीज़ द टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो हम्म। वो दोनों चीज़ें मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी कि कभी भी रिवाइज़ कर सकती हूँ। पहले मैं लाइक नॉर्मल स्पीड पे देखती हूँ फर्स्ट टाइम, फिर दूसरी बार अगर रिवीजन करना है तो लाइक स्पीड चेंज करके भी देख देख सकती हूँ, फटाफट से मतलब गो थ्रू हो जाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल था। ओके, सो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये बेनिफिट है कि एनी टाइम यू कैन रिफर द लेक्चर, एंड मोमेंट पे भी यस। देखना है तो फटाफट से आप स्पीड के हिसाब से देख सकते हो। हाँ। ओके। ओके, सो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था ओपरा एग्जाम का कि जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगा ड्यूरिंग द एग्जाम,
कि ये मैंने मतलब इसमें कुछ अच्छा किया होता तो इट वुड बी बेटर, ऐसा कुछ है? इट वाज कैलकुलेशन पार्ट। ओके। लाइक मैंने प्रिपरेशन जब मैं कर रही थी, तो मेजरली क्लिनिकल साइड में मैंने ज़्यादा फोकस करा। तो क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक्स में मेजर टाइम गया मेरा, कैलकुलेशंस मैंने देखे, बट बहुत कम टाइम दे पाई उसकी प्रैक्टिस में मैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को ऐसा लगा, एक आधा ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरे को ऐसा लगा कि इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। तो वो ओके। चैलेंजिंग लगा मुझे थोड़ा, क्योंकि मैंने टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेशन में इतना टाइम दिया नहीं था, दैट्स व्हाई। हुँ। ओके। सो स्टूडेंट्स को यही फीडबैक है कि कैलकुलेशन का भी पार्ट अच्छे से करके जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि इसका वेटेज थोड़ा कम है तो फिर उस पे ध्यान मत दो, ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट्स। हुँ, डेफिनिटली। ओके। ओके, सो कैन यू शेयर सम इनसाइट्स और टेक्निक्स की जो आपने अपने कोचिंग या अपना जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ यूज़ करा हो, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो और वो आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहोगे कि यू कैन स्टडी लाइक दिस वे, तो अच्छे से आपका जल्दी से हो जाता है या इफेक्टिव वे से हो जाता है? एक्चुअली व्हाट आई वाज डूइंग इज रिपीटेड रिवीजन। लाइक भले फटाफट से हाइलाइटेड पॉइंट्स देखती थी मैं मटेरियल में जाके, बट हुँ, आज करा है, आज जो लेक्चर में करा है वो कल भी रिवाइज करूंगी, कल थोड़ा स्लोली करूंगी, फिर परसों भी रिवाइज करूंगी, परसों और जल्दी करूंगी, फिर और जल्दी, ऐसे 3 से 4 बार मैं एक ही टॉपिक का रिवीजन करती थी। फिर मतलब उसको रोज 10 मिनट तो मैं रिवीजन को दे ही देती थी वो टॉपिक के। तो वो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा कि वो फिर लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे मेरे को अगर रिवीजन करने का कुछ पॉइंट्स रह भी गए, तो इट वाज़ फाइन, ऐसा। हुँ, या वो तो अच्छा है रिवीजन मतलब वाज़ 10 वेरी मिनट्स आप इम्पोर्टेंट। रिविज़न को दे दो तो अच्छा है ना, फटाफट हो जाता है जो आपने हाँ, टॉपिक्स करे हैं तो। यस। ओके। ओके, सो एग्ज़ाम के लास्ट मतलब एग्ज़ाम के पहले के 2 दिन, उसमें आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस है? मतलब आप पैनिक थे, नर्वस थे या फिर बहुत आपने पढ़ाई करी? पूरा आपका वो बताइए, जर्नी बताइए कि 2 दिन में आपने क्या किया? एक्चुअली पहले मैं थोड़ा, पहला जो वीक था एग्ज़ाम के पहले का वीक, तब मैं थोड़ा-सा नर्वस फ़ील कर रही थी। फिर मैंने जब मॉक टेस्ट में वो सब प्रैक्टिस करा, उसके बाद लास्ट का जो 2-3 दिन थे, तब मैं एक्चुअल कॉन्फिडेंस में आ गई थी। टेस्ट ओके। अटेम्प्ट करने के बाद, कि हो जाएगा, इतना भी नहीं है हार्ड कि नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसा लास्ट 2 दिन में मैंने ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रिपरेशन इतना कुछ नहीं किया था, जस्ट लाइक थोड़े बहुत क्वेश्चन्स देखे थे जो मेरे को टॉपिक्स थोड़े हार्ड लग रहे थे वो, बट आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ इन लास्ट 2 डेज़। ओके, आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन-सा था? मुंबई, ओके, पीयर्सन। और टाइम क्या था आपका एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम का टाइमिंग था सुबह 8 बजे था। हुँ। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम 26 को थी, हुँ, एंड कुछ लाइक आई वाज पैनिक अ बिट बिकॉज़ कुछ एरर की वज़ह से उस दिन कैंसल हुई थी एग्ज़ाम। फिर ओके। मैंने फार्माविज़न टीम को भी रीच आउट करा, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दिया कि कहाँ पे मेल करना है, कैसे करना है, हुँ, वो सब करा ना। उसके बाद तुरंत लाइक दोपहर तक मेल आ गया था वहाँ से, हुँ, लाइक फार्मेसी काउंसिल से भी आ गया था, एंड पीयर्सन टीम से भी आ गया था कि आपकी एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दी है 28th को। तो 2 दिन बाद तुरंत वही उसी सेंटर पे उसी टाइम पे एग्ज़ाम फिर मैंने दे दी। तो थोड़ा बहुत पैनिक हुई थी, पर उसके बाद तुरंत वो इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। ओके। सो एग्ज़ाम सेंटर का थोड़ा डिस्क्राइब करें, कैसा था मतलब? इट वाज़ लाइक गुड इनफ, एंड लाइक डिस्टर्बेंस नहीं था इतना, साइलेंट एटमॉस्फियर था, सो वी कैन फोकस। एंड इज़ इट कंप्यूटर बेस्ड राइट? यस, कंप्यूटर बेस्ड था। तो मतलब एक अलग आपको रूम दिया जाता है कि एक बड़ा-सा हॉल है उसमें केबिन्स बनाए होते हैं? केबिन्स है, बड़ा सा हॉल है, उसमें लाइक 11 या 15 केबिन्स है अलग-अलग, हुँ, एंड साथ में आई थिंक दूसरे एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब ओपेरा वाले ही हैं। ओके। सो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाना होता है? एक तो पासपोर्ट। एक तो एक्चुअली 2 होते हैं, प्राइमरी प्रूफ एंड सेकेंडरी।
तो प्राइमरी में पासपोर्ट या कोई भी लाइक पैन कार्ड ले सकते हो। फिर हाँ, वो 2 चीज़ में से कोई भी एक ले सकते हैं। सेकेंडरी में लाइक डेबिट और क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर वो नहीं है, उसमें आपका नाम मेंशन नहीं करा है, तो प्राइमरी आईडी में से भी कोई भी एक ले सकते हो। तो मैं पासपोर्ट एंड पैन कार्ड कैरी करके गई थी। ओके। और फिर एग्जाम का प्रूफ ऐसा कुछ? नहीं, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी वहाँ पे। ये 2 चीज़ ही माँगी थी। तो मतलब वो लोगों ने आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया? नाम से ही हो गया? नाम से एंड वहाँ पे लाइक सिग्नेचर लिया, फ़ोटो लिया, ओके। बस दैट्स इट। ओके। सो एग्जाम का जो सेंटर है वहां पे मतलब माहौल तो अच्छा ही है, आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलता है, यू कैन हाँ, इजीली गिव द एग्जाम, राइट? इवन जब मेरा ये हुआ था, कुछ एरर थी पियर्सन के साइड से थी एरर, तो उन लोग ने मतलब केस भी उनके एंड से बना दिया एंड सब मेरे को समझाया भी वहाँ से कि ऐसे-ऐसे होगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ रिशेड्यूल, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, फिर आप वापस से कर सकते हो शेड्यूल। उस हिसाब से सब समझाया एंड लाइक दे वर वेरी हेल्पफुल। ओके। ओके, सो आपने बोला कि आपने लास्ट 3 मंथ फुल फ्लेज ओपरा की ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करी थी, तो उस टाइम यस। पे डिड यू लेव द जॉब कि आपने लीव ली? एक्चुअली पहले पहले 2 महीने मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी बिकॉज़ आई वाज़ ऑन नोटिस पीरियड। मैंने सोचा था कि मैं जॉब छोड़ के भी प्रिपरेशन कर सकती हूँ ऐसा। तो हम्म। नोटिस पीरियड में थी मैं, तो पहले 2 महीने में 2 टू 3 आवर्स दे रही थी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फिर हम्म। लास्ट मंथ मैंने जॉब छोड़ के फिर डेली 6-7 आवर्स की प्रिपरेशन करी है। ओके। ओके, गुड। Okay, so what advice would you like to give to the students who are going to appear Oprah in the next intake or few months? I would say that you should give priority to it. लाइक अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ अलग काम भी कर रहे हो साथ में, बट प्रायोरिटी इसको दो। ऐसा नहीं कि मैं मतलब जॉब में पूरा फ़ोकस्ड हूँ एंड इसमें सिर्फ़ मतलब इतना सीरियस नहीं ले रही हूँ अगर, तो लास्ट में ऐसा होगा कि सब एक साथ लग अगर आपने डेट ले ली है तो एग्ज़ाम में सब सिलेबस बाकी होगा और कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं से नहीं पकड़ पाओगे। तो मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि इसको प्रायोरिटी दो पहले तो। एंड दूसरा एटलीस्ट सारे लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर सारा सिलेबस एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए कंप्लीट। Hmm. रिवीजन में अगर कुछ छूट भी गया है तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं सर कि आप अगर कुछ छूट गया तो चल जाएगा, याद आ जाएगा एग्जाम के टाइम पे, पर एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट करो सिलेबस। तो एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स इसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। रोज़ के 3 या 4 घंटे भी करोगे या फिर स्टार्टिंग में 2-3 घंटे और फिर लास्ट मंथ में या 15 दिन में ज़्यादा आवर्स की प्रिपरेशन करोगे, बट यू शुड कंप्लीट द लाइक प्रोवाइडेड मटेरियल। उसके बाहर का कुछ नहीं आता, तो एटलीस्ट प्रोवाइडेड मटेरियल में से खाली लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखते हैं लोग, तो भी मतलब मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि हमने तो मटेरियल भी नहीं देखा, जस्ट लेक्चर्स अटेंड करके उन्होंने पास कर लिया। Okay, that's nice. Okay, so now your next plan is to appear for the PT, right? And Yeah. then you will start going to apply for the internship. Yes. Okay. We are very happy that you have cleared the Oprah in the very first attempt with all the material and all the pre-recorded lectures which we have provided you. So, any last feedback or anything about Pharma Vision or anything? Like the experience was very good with the Nitesh sir and the team also. And whoever student wants to join, like wants to do appear opera or PVC or any exam of pharmacy, they should definitely join PharmaVision. Okay. So, thank you so much. And once again, congratulations for passing the Oprah Thank you and so best much. for your next step. And you Thanks a lot. definitely going to pass the intern return and intern oral examination in the very first attempt. So, thank you so much for your time and good luck.
Thank you so much. Have Yeah. a great day. Bye bye. Bye.